नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से जो लाइव कवरेज देख पा रहे हैं। ये पानीपत के एक निजी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बुढ़शाम गांव का ये जो तस्वीरों में दिख पा रहा है 17 साल की उम्र है। अक्षय इसका नाम है और 15 दिन पहले मामूली कहासुनी हुई थी गांव के अंदर ही, बुढ़शाम गांव के अंदर, जहां पर कोल्ड ड्रिंक को लेकर के इन लोगों के बीच में जो हड़ताड़ी गांव इसके पास लगता पड़ोसी गांव है, उनके द्वारा कुछ कहासुनी हो जाती है। अक्षय कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान पर गया था और इसने कोल्ड ड्रिंक मांगी और उसी दौरान कुछ और युवक भी आ गए और कोल्ड ड्रिंक इसने काउंटर से उठाई और जैसे दूसरे लोग जो हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक उठा ली गई और इसने कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक पहले मैंने मांगी है, और इसी बात को लेकर के मामूली विवाद इनके बीच में हुआ था और एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन कुछ पंचायती तौर पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी इस मामले में और पंचायती तौर पर शायद इस मामले को सुलटा लिया गया था। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन्हीं करीब आधा दर्जन के आसपास जो लोग थे, उन्होंने फिर से इनके ऊपर हमला कर दिया। घर में घुसकर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, जिसपे आप देख पा रहे हैं कि कैसी क्रिटिकल हालत में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहोश हालत में है। अंदर की जो हड्डियां हैं वो भी काफ़ी सारी इंजरीज हैं इनके शरीर के अंदर, और नाक की जो हड्डी आप देख पा रहे हैं कि वो भी टूटी हुई है। परिजन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, और इनसे पहले एक बार जान लेते हैं। लेकिन हालत अभी भी सीरियस है। युवक कई दिन, जो 29 तारीख की रात का जो मामला बताया जा रहा है कि 29 तारीख की रात को घर में घुसकर करीब आधा दर्जन के आसपास तेजधार हथियार लेकर के वो युवक पहुंचे थे और उनके द्वारा इसको एक तरह से जानलेवा हमला, इसको बोल सकते हैं कि जानलेवा हमला किया गया। 3 लोग इसमें कुल मिला के घायल हुए हैं। एक अक्षय आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा जो 2 इनके चाचा थे, जब वो बीच बचाव कर रहे थे तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। एक बार आप बता दीजिए क्या लगते हैं और क्या मामला था पूरा ये मामला पहले से एक बार तो आज से ये 14 तारीख को झगड़ा हुआ, जब वो मारपीट करके चले गए घर में घुस के, इसको काट के इसके पैर को, वहाँ पे जो डॉक्टरी वगैरह करवाने के बाद फिर मामला उसमें चला गया थाने में। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो फिर उनके और ज़्यादा पैर बढ़ गए। वो उन्होंने आकर फिर 29 तारीख को आकर के दोबारा से फिर हमला कर दिया। घर में घुस कर सो रहे थे हम शाम को 8:15 बजे करीब, तभी आके एकदम से लठों के डंडों से और वो तेजधार हथियार गंडासी वगैरह ले रखी थी, मारपीट शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से आवाज़ लगाई, भागे दौड़े उधर उधर, तभी तक काट कूट के सभी को। और वो जो बीच में आए मेरे भाई थे, जो ताऊ के लड़के थे, उनको भी उन्होंने काफ़ी सारी चोटें आई हुई हैं, वो भी बुरी हालत है उनकी भी, और ये तो बचना ही मुश्किल है। क्या आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही पुलिस? पता नहीं क्या बात है कि क्या नहीं है। नहीं तो इसी विंडो भी मैंने दरखास्त लगाई हुई है, वो भी आ गई थी, उन्होंने भी लिखा पढ़ाई करवाई। कुछ अभी तक कुछ उन्हें हुआ नहीं है, ना ही वो गिरफ्तार हो पाए हैं। पहले जो दरखास्त दी थी उसमें भी कोई छोटी मोटी धारा लगा के उसको उनको बरी कर दिया गया। अब पता नहीं क्या होगा, क्या भगवान ही रखवाला है हमारा, तो पता नहीं क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और इनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछली बार जो चोटें मारी गई थी उसमें मामूली धाराएं लगा करके उन आरोपियों को छोड़ दिया गया। और इनका आरोप है कि पुलिस, जो तस्मालखा थाना के अंदर जो पुलिस वाले कर्मचारी है, उसमें वो जो आरोपी है उनका कोई जानकार है, जिसके चलते उन आरोपियों के ऊपर कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई और उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि फिर से उन्होंने एक बार फिर इस युवक पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया है इनके। और आपको बताना चाहेंगे कि इकलौता बेटा है इनका। हालांकि 2 लड़कियां हैं, वो शादीशुदा हैं, लेकिन बेटा इनका इकलौता है और जिंदगी और मौत के बीच में जो है अभी भी लड़ाई लड़ रहा है ये, और अभी कुछ कह नहीं सकते, क्रिटिकल हालत है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई और डॉक्टरों का कहना है कि अंदर जो है ब्लीडिंग हो रही है, जिसके चलते अभी भी कुछ बता पाना हमारे लिए भी मुश्किल है। और 72 घंटे का समय जो है इनको दिया गया है कि 72 घंटे के बाद ही बता पाएंगे कि आखिरकार क्या सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन फिर से पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस, ऐसे आरोपी जब कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर से जो ऐसी जो आपराधिक घटनाएं हैं, वारदात है, उनको वो लोग अंजाम दे देते हैं। और जैसे इकलौता जो उम्र है इसकी 17 साल है और इसकी
जो जानलेवा हमला किया गया है, इससे पूरे परिवार के अंदर मातम छाया हुआ है। यहाँ पर रिश्तेदार भी बार बार पता लेने के लिए आ रहे हैं। और कुछ खाया पिया है और क्या बोल रहा है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, ना कुछ खाया पिया है, नहीं। अभी तो हालत ही बिल्कुल स्थिर बनी है, बोल भी नहीं रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा है अभी तो। पहचानते उन लोगों को? पहचानते हैं जी, वो पहले भी तो 14 दिन पहले हुआ था, 14 दिन के बीच में दोबारा फिर आ गए और वो भी घर में घुस के। इतनी बुरी तो कैसे प्रशासन हमारा साथ देगा, क्या नहीं देगा, हमारे को कोई आगे पता ही नहीं लग पा रहा। आप किसी अधिकारी से भी मिले थे, पुलिस वाले? नहीं, किसी से नहीं, अभी तो मिल पाया नहीं हूँ मैं। एक बार गए थे एसपी साहब पूजा जिया को, वो दे के आए थे, उन्होंने कह दिया कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। तो देख पा रहे हैं कि हालत नाजुक है। और एएसपी, जैसा इन्होंने बताया कि एएसपी पूजा वशिष्ठ है, इन्होंने उससे इस मामले में संज्ञान लेने को लिए कहा था, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि पुलिस जो थाना है स्मालखा, उसमें जो आरोपी है उनका कोई रिश्तेदार है, जानकार है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ खास कार्रवाई नहीं की जाती। और उन्होंने इस जो परिजन के पिता है, इन्होंने 2-4 करके एएसपी से जो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन इनकी तरफ से कहना है कि एएसपी के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास जो ठोस है वो कार्रवाई नहीं की गई। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।